पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, नई शराब नीति में लिए गए फैसलों को लेकर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया जाना है। आज सभी नगरीय निकायों में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा। नशे को हतोत्साहित करने के फैसले को लेकर सीएम को धन्यवाद दिया जाना है। धन्यवाद सभा में सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शहर के प्रमुख स्थान पर धन्यवाद सभा आयोजित होगी। सभी नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों से और विशेष रूप से महिला पार्षदों से नगरीय प्रशासन मंत्री ने आग्रह किया है कि धर्म सभा में नई आबकारी नीति और उससे होने वाले लाभ विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ही है और इसलिए वो भी बड़ी संख्या में इसमें शिरकत करें। अन्य प्रमुख प्रावधानों से आम नागरिकों को अवगत भी इसमें कराया जाएगा। सहयोगी वासु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वासु, एक नई शराब नीति के साथ मध्य प्रदेश सरकार सामने आई, उसके बाद लगातार तारीफें भी हो रही है, दूसरी तरफ सियासत भी भरपूर हो रही है। हालांकि इन धन्यवाद सभाओं का क्या मकसद है, ये आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। बिल्कुल अवंतिका, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसके तहत जो की अगर कहें कि फैक्टर्स जो सामने आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे प्रदेश भर के जो अहाते हैं उनको बंद कर दिया गया है। शॉप बार की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ मदिरा की जो दुकानें हैं वहां पर शराब की बिक्री होगी। वहां पर बैठकर पीने की जो उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम किया गया है और इसके पीछे सरकार का ये तर्क है कि अहातों में लोग शराब पीते थे और शराब पीकर जब वाहन लेकर सड़कों पर निकलते थे तो कई तरीके के हादसे होते थे, अप्रिय घटनाएं होती थी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी जो है वो सामने आती थी। तो उन पर कहीं ना कहीं इससे रोकथाम लगेगी और सरकार का ये मानना है कि शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए और ऐसी नीति हम लेकर आए हैं जिससे लोग नशे की लत से दूर होंगे और इसका सीधा प्रभाव जो है वो समाज पर देखने को मिलेगा और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर, महिलाओं की परेशानियों से जोड़कर इसे बताया गया कि उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक आने वाले समय में रहेगी। बहरहाल देखना होगा कि इसका जमीन पर कितना असर दिखाई देता है। एक और तो सरकार ने अहाते बंद करने का फैसला लिया है तो वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर सरकार वाकई में नशे के खिलाफ है, शराब के खिलाफ है तो पूरी तरह से क्यों नहीं बंद कर देती जैसे बिहार में कर दिया गया। हालांकि देखिए ये एक सियासी मसला है और इस पर लंबे समय तक सियासत होती रहेगी, लेकिन आज एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करने का आह्वान किया गया है जहां पर सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा नई शराब नीति के लिए और उसके तहत किए गए प्रावधानों के लिए। और खासतौर पर देखिए जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी की महिला पार्षद हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और एक मैसेज देने की कोशिश जनता के बीच होगी बीजेपी के पूरे प्रोग्राम के जरिए कि हमारी सरकार सामाजिक बुराइयों के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, नशे को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, चाहे वो शासन स्तर पर हो, संगठन स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो। और कहीं ना कहीं अवंतिका हम सब जानते हैं चुनाव 2023 कोई भी दल जनता के बीच किसी भी मौके को जनता के बीच पहुंचने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता और जो सरकार के कामकाज होते हैं, नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज में तब्दीली होती है, उनके जरिए भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पुरजोर जो कोशिश है वो की जा रही है और बीजेपी इस काम में बहुत माहिर मानी जाती है। बीजेपी का अक्सर एक प्रोग्राम जो है संगठन के तौर पर चलता रहता है जो सरकार की रीति नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि बीजेपी को पिछले चुनावों में लगातार सफलता मिली है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी के इस नए पैतृका और जो शराब नीति लाई गई है उसका किस तरीके से आने वाले समय में जवाब देती है और जनता के बीच कैसे अपनी बात को बेहतर रूप से रख पाती है। क्या कांग्रेस शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी को अपने वचन पत्र में शामिल करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि उमा भारती जो अब तक शराब को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रही थी, लगातार कई बार उन्होंने मोर्चा खोला, उन्होंने नई शराब नीति आने के बाद सरकार के फैसलों की तारीफ कर दी है। जी तमाम बड़े पहलू इस नीति से जुड़े हुए हैं। आप बने रहेगा वासु हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। भोपाल से अगली